नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, एक बार फिर पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं पुलिस की कार्रवाई पर। ये जो लोग आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ये गांव खेड़ी गुलाम अली से हैं और लगातार अपनी जो मांग है इनकी निष्पक्ष जांच की मांग है। और निष्पक्ष जांच कैसे होगी जब पुलिस पर ही सवालिया निशान खड़े होंगे। इनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है। लेकिन मामला पुलिस जो सिविल थाने के अंदर है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी बहन जी, क्या बात हुई है, क्या मामला है पूरा मामला ये है जी कि कार्रवाई कौन कर रही है जो पुलिस जो भी जी? किस चीज़ का मामला है? मारपिटाई का? किस चीज़ का? मारपीट का जी मामला तो मारपीट का? हाँ जी। किसने मेरा पीटा? गंडासी मारी है जी। ये देख संदीप नारती है ना जी, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कोई निशान है घाव के और गंडासी के बताए जा रहे हैं इनके द्वारा। जी, कब की घटना है ये जो एक बारी 8 तारीख ने लड़ाई हुई थी जी। 9 तारीख ने सवेरे मेरा गंडासी मार का गया जी। जी, तो क्या मामला ज़मीन का मामला है, किस चीज़ का मामला? हाँ जी, जमीन का मामला जी। जी, 2 मरले जमीन है जी। मोल ली हुई है मेरे बाप की। जी, वो 40 साल पहले ली थी जी। 40 साल पहले? हाँ जी। जी, तो उसका कागज वगैरह? उसका कागज कोई नहीं है सर जी। ऐसा है, जो ये जसवीर सिंह है, जी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी जो ये जसवीर सिंह है जी, इसको ना तो सुनाई देता है जी, जी ना ही ये पूर्णतः दिमाग से विकसित है। जी ये आदमी हाफ माइंड है जी। मेहनत मजदूरी के अलावा इसको दुनियादारी का कोई पता नहीं है। जी वो 36 साल से इसको गुमराह करते रहे जी। कभी तो कहते हैं हमारी बेटियां आ जाएंगी, छुट्टियां पड़ेंगी तब रजिस्ट्री करवा देंगे। जी और जब इसने बाड़ा मोल लिया था तो धोईराम शर्मा जी का तब बेटा बीमार था बड़ा, जी। रामफल। तो अब वो लड़का भी दुनिया में नहीं है जी, जी जिसकी एवज में जिसकी ज़रूरत के लिए उन्होंने प्लाट बेचा था। जी तो इनको 36 साल से ही गुमराह किया जा रहा है कि भाई आज रजिस्ट्री करवा देंगे, 6 महीने बाद करवा देंगे, साल बाद करवा देंगे। वो रजिस्ट्री नहीं हो पाई। अब रजिस्ट्री करवाने के लिए जैसे इन्होंने अपनी प्रक्रिया तेज करी, बार बार उनके घर के चक्कर लगाए कि रजिस्ट्री तो आपको करवानी पड़ेगी, तो उन्होंने इनका रजिस्ट्री करवाने की बजाय उस प्लॉट से सामान उठा के फेंक दिया। जी 20 साल से जी जसबीर के नाम का बिजली का मीटर उसमें लगा हुआ है जी, पानी का कनेक्शन है जी। इसने 2 कमरे बनाए हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम बनाया हुआ है, अपने पशुओं का बाड़ा बनाया हुआ है जी उसमें से इनके पशु भी खोल के दबा दिए और इनका जो वहाँ पे जरूरी सामान था वो भी फेंक दिया। जी अब इन्होंने ये 3 आदमी 4 जेल में चले गए जी, एक जसवीर और तीनों इसके बेटे, जी झूठे केस में जी। जी उसके बावजूद इसकी लड़की और मिसिज ने आके जी वहाँ पे अपना सामान रख लिया। जी गांव के लोगों ने इनको कोऑपरेट किया कि भी आप सामान रखो, भी पूरा गांव आपके साथ है। जी इन्होंने सामान रखा तो 8 तारीख को इन्होंने आके दोबारा से इनके साथ मारपीट करी। 9 तारीख की सुबह संदीप और रतिया राम ने घर में घुस के इस लड़की को चोट मारी। जी अब हम जैसे पुलिस के पास जाते हैं जी बार बार, तो पुलिस कार्रवाई करने की बजाय हमें सांत्वना दे के घर भेज देती है जी। जी और एक ही बात कहते हैं जी हम बनती कार्रवाई करेंगे, पर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसकी एवज में जी हम एसपी साहब को भी मिल लिए, डीएसपी साहब के पास भी जा लिए जी, कहीं कहीं गाड़ियां भर के, और अनिल विज से भी मिल लिए जी। जी मंत्री जी ने भी एक ही बात कही, हमारे को भी जाइए, आपकी कार्रवाई होगी। और हमको जी मंत्री जी से पूर्ण आस्था है कि भी हमें उनका फ़ोन आने के बाद न्याय मिलेगा। जी। अच्छा, आज आप जिला सचिवालय आए हैं, किन से मुलाकात की है आपने? हम एसपी साहब से मिलेंगे जी, जी। और एसपी साहब के भी हम पास गुहार लगाने के लिए आए हैं और इसी उम्मीद से आए हैं कि भी हमें न्याय मिलेगा। जी। अच्छा, आप इनके गांव से ही हैं? हाँ जी, मैं क्या इनके संबंध? गांव का भी हूँ और ये मेरे परिवार के लोग हैं। मैं राजपूत परिवार से हूँ। जी। मेरे एक परदादा या उनके भाई पिता तो वो जोगी हो गए थे। जी। ये लोग मेरे ही परिवार से हैं, जी इसलिए हमारा खून का रिश्ता भी है और हम घर के पड़ोसी भी हैं। जी। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगी बहन जी आप, अगर मान लो यहाँ से न्याय नहीं मिलता है तो? अगर हमें यहाँ पे न्याय नहीं मिलता तो हम ऊपर तक जाएंगे जी, जी। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। अनिल विज साहब तक तो चले गए हैं आप, स्वास्थ्य मंत्री, जी, गृह मंत्री। अनिल विज जी के पास हमें अगर न्याय अभी भी नहीं मिलता तो हम कल मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे। जी और अगर हमें फिर भी न्याय नहीं मिलता तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जी। तो क्या लगता है पुलिस की, जो पुलिस है सीवन पुलिस की बात कर रहे हैं आप, कौन है एसओ, कौन है वहाँ? SHO राजफूल जी हैं जी। राजपुर के पास है मामला ये? जी, जी। तो क्या ASI धनपति हैं आईओ जो उस मामले जी, के? आईओ हैं जी। तो वो पक्ष से बात नहीं करते, वो पक्ष क्या कहता है पुलिस को लेकर के? पक्ष एक बात कहते हैं जी, जो स्थानीय पुलिस है हमारी जेब में है। अच्छा। वो तो गांव में सरेआम रुक के मारते हैं जी। जी वो कहते हैं जी हम जेल के अंदर नहीं जाएंगे,
जी ये बात तो अगर मान लो जी आप भी जाके उनसे तफ्तीश करते हैं तो आपके सामने भी बोल देंगे जी ओके। भी हमारा कोई पक्ष जेल में नहीं जाएगा। तो आपने कोई रिकॉर्डिंग रख रखी है क्या उसकी? नहीं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं है जी, हमारे सामने कहा है जी, महेंद्र सरपंच ने ये बात कही है। संदीप ये देखो अंदर मिल सकता संदीप करमू पत्रकार जी के पास हम इकट्ठे हुए थे बतौर पंचायत। करमू ने ही हमारी पंचायत इकट्ठी की थी, तो वहाँ भी उक्त दोषी जो संदीप है उसके भाई मुरारी ने, राजीव ने एक बात कही थी सीना ठोकते हुए भी मेरा भाई अंदर नहीं जाएगा, चाहे दुनिया पूरा जोर लगा ले, पूरा खेड़ी गांव जोर लगा ले, पर मेरा भाई संदीप अंदर नहीं जाएगा। तो हमने उसको एक ही बात कही जी, मैंने कहा हो सकता है जी ना जाए। वो कहता है जी स्थानीय पुलिस मेरी जेब में है, हमारे संबंध बहुत ऊपर तक हैं, हम ऐसे नहीं फिरते। कौन सी पार्टी से संबंध है उनका? हम नहीं कह सकते जी किस पार्टी से संबंध है, हम ऐसा एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं कह उठाएंगे। रहे हैं कि आप उनका लिंक है, किस कैसा लिंक है उनका? सर देखिए, जो उन्होंने कहा है हम वो बात बोल रहे हैं। उन्होंने एक बात कही भी हमारे ऊपर तक संबंध है, कहाँ तक संबंध है हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। ऊपर तक, अगर ऊपर तक संबंध है तभी तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही जी, कार्रवाई नहीं हो रही है जी हमारे। और हमें इससे ज़्यादा स्पष्टीकरण क्या मिलेगा कि 2 महीने से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके घर तक पुलिस आज तक नहीं गई जी। जी कोई मामला FIR दर्ज करवाई गई? और SHO राजफूल जी भी एक बात कहते हैं जी, मुकदमा थाना सीवण में दर्ज है। SHO राजफूल सिंह जी ने एक बात कही है कि मैं तब संदीप को गिरफ्तार करने के लिए आ सकता हूं अगर उसका भाई राजीव मौके पे ना हो। ओके। तो इससे क्या क्यास लगाएंगे आप भी, उनके ऊपर तक पहुंच नहीं है। मतलब कि पॉलिटिकल प्रेशर मानने आप? पॉलिटिकल प्रेशर है जी, या कोई और प्रेशर है किसी प्रकार? पॉलिटिकल भी प्रेशर है जी, और अधिकारी तौर पे भी उनका प्रेशर है जी। तो मैडम क्या कुछ अपील करना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं और जो अफसर देख रहे हैं? अपील तो यही करना चाहेंगे जी भी कार्रवाई हमें करो, न्याय मिले। न्याय मिले जमाने जी मैं अंदर होना चाहूँ, मैं अंदर करवाना जी। एक आप कौन है जी? मैं इसका भाई हूँ जी छोटा। अच्छा। ये देखो मैंने 11/11 को दरखास्त दी थी, आज लगे मेरे लिए कोई कार्रवाई नहीं, मेरे लड़के को मारने की धमकी दे रही है। ये संदीप स्कूल में तो मैंने हटा रखा जी, घर में बिठा रखा, मैं कंपेन चलाऊँ जी, मैंने अपना काम छोड़ रखा, उन्हीं के डर के हमारे घर में बिठा रखा है। घर में आके भी कई दफ़ा रात को या दोपहर को लिकड़ता है ना, जो संदीप है गाली गलौज करके ही लिकड़ता है मेरे घर के सामने को। मेरे घर वाली बीमार है, कोई भी जाकर मौका पे देख सका, वो बोलती है ऐसे ऐसे बोलती है, मेरे को नहीं बताने। तो क्या काम करता है संदीप? संदीप जी गाड़ी गुड़ी चलावे। अच्छा। हाँ, टुंटीगढ़ में लाग रहा जी, जलग्रह में कार्यरत है जी। जलग्राम में अभी भी जी। पक्का है या सरकारी है? पक्का है, कच्चा है? देखो ये कच्चा पक्का हमें नहीं पता, पर उसकी 18,000 रुपये तनख्वाह है, वो जलग्रह में नौकरी करता है जी, और अपनी प्राइवेट गाड़ी भी चलाता है। तो आज SP साहब से मिलने आए आप? हाँ जी, SP साहब से मिलने आए जी। जी, अपने न्याय की गुहार उनके सामने लगाएंगे और हमें पूर्ण आशा है SP साहब हमें न्याय दिलवाएंगे जी। तो आपने देखा कि जिस प्रकार से जो पीड़ित परिवार है यहाँ पीछे खड़ा है, और साफ तौर पर इनकी मांग है कि जो पुलिस है वो निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। जिस व्यक्ति का ये नाम ले रहे हैं उसने इनके सामने साफ तौर पर कहा है कि आप कहीं भी चले जाएं, हमारी ऊपर तक पहचान है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जिनकी ऊपर तक पहचान है, जो लोग उनका साथ दे रहे हैं, कि गरीब परिवार है, किसी की जगह पर ऐसे ही कोई कब्जा नहीं कर सकता, और कानून है, प्रक्रिया है, सब कुछ है, उसको जो है उससे गुजर कर जाना पड़ेगा, और जो न्याय प्रक्रिया होगी उसके बाद फैसला लिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल इनकी जो मांग है कि जांच जो है निष्पक्ष हो और जो दोषी है उसके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई हो। जैसे उन्होंने निशान भी दिखाया कि जो इनके निशान है, जो गंडासी का मारा गया है, लेकिन वो भी एक जांच का विषय है। लेकिन फ़िलहाल जो SP साहब से मिलने आए हैं, देखते हैं क्या कुछ SP साहब इसके अंदर निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कुछ जो जाँच है कितनी निष्पक्ष और कितनी जो है फेयर करवा पाएंगे। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक TV। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।